बाबा जी और हजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। संगत जी, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम आपके लिए ऐसी ही रूहानी साखियां लेकर आते हैं। ऐसी ही साखियां रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल गुरु के द्वार को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी। आज डेरा ब्यास में बाबा जी ने लगभग 1 घंटा 15 मिनट तक सत्संग फरमाया। सत्संग की शुरुआत में आपने बताया कि दो महात्मा हुए हैं, एक तुलसी साहब और तुलसीदास। यह तुलसी साहब की वाणी है। शेख तकी तुलसी साहिब के पास रूहानियत का ज्ञान लेने आया था। तुलसी साहिब ने शेख तकी का धर्म बदलने की कोशिश नहीं की। शेख तकी को कुरान का हवाला देकर समझाया कि अगर तू उस खुदा से मिलना चाहता है तो तुझे उस जगह को साफ करना होगा जहां उस कुल मालिक को बिठाना है। महापुरुषी हमें एक की भक्ति में लगाने के लिए आते हैं, लेकिन हम अनेकता में फंसे हुए हैं। और अगर कोई संत महात्मा हमारे दरमियान आ जाए और कुल मालिक की बातें बताएं तो हम सबसे आसान रास्ता निकालते हैं कि उसी के शरीर को पूजना शुरू कर देते हैं। भाई, हमें किसी शरीर की बंदगी नहीं करनी, किसी शरीर की भक्ति नहीं करनी, क्योंकि शरीर की हद शमशान घाट तक है। वह शमशान घाट के आगे नहीं जा सकता। भाई, हमें उस कुल मालिक की भक्ति करनी है, उस एक की भक्ति करनी है। हमें किसी अनेकता में नहीं फंसना। आप जी ने फरमाया कि जब से इंसान इस सृष्टि में आया है, हमने सभी चीजों को बांटना शुरू कर दिया, और यहाँ तक कि जो चीज बांटी भी नहीं जा सकती हमने तो उस मालिक को भी बांट लिया। तो उसके बाद बाबा जी ने फरमाया कि हम ब्यास क्यों आए हैं, क्या जरूरत थी हमें यहाँ आने की। भाई, हमें उस कुल मालिक की भक्ति करनी है, हमें अनेकता में नहीं फंसना है। और आपने यहाँ पर बड़े अफसोस से यह कहा कि इंसान जितना मजहब को लेकर आपस में लड़ता है, शायद ही किसी और चीज के कारण लड़ता हो। हम मजहब के लिए एक दूसरे को मारने काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जहाँ पर आपने फरमाया कि मजहबों की नींव तो प्रेम प्यार के आधार पर रखी गई थी, लेकिन हमने समझा नहीं, हम अनेकता में फंस गए। उसके बाद बाबा जी ने बताया कि अगर उस कुल मालिक की कोई जात नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं है, तो इंसान की क्या जात हो सकती है। आपने यहाँ पर उदाहरण देकर बताया कि अगर सूरज की कोई जात नहीं है, सूरज का कोई धर्म नहीं है, तो मामूली किरण की क्या जात हो सकती है। अगर समुंदर की कोई जात नहीं है, तो मामूली बूंद की क्या जात हो सकती है। तो आपने फरमाया कि हम इस अनेकता में फंसे हुए हैं, हमें इन सब चीजों से ऊपर उठकर उस कुल मालिक की भक्ति में लगना है। उसके बाद बाबा जी ने फरमाया कि हम यहाँ पर सुबह सुबह उठकर सत्संग सुनने के लिए आए हैं, लेकिन हमने अगर कुछ सीखा ही नहीं, अमल ही नहीं किया, तो क्या फायदा हुआ। यहाँ पर किसी ने आपकी हाजिरी तो नहीं लगानी, तो क्या फायदा हुआ। और उसके बाद आप जी ने फरमाया कि कुछ लोगों को यह भ्रम रहता है कि वह कहते हैं कि हमने उस गुरु से नाम दान लिया है, वह बहुत ही पहुँचे हुए गुरु है। तो बाबा जी ने यहाँ पर फरमाया कि भाई, वो पहुँचे होंगे, लेकिन उससे तुम्हें क्या मिलेगा। तो आप जी ने फरमाया कि हमें जो भी मिलेगा अपनी करनी का मिलेगा। कोई हमारे कर्म ले नहीं सकता और कोई अपने कर्म हमें दे नहीं सकता। सबको अपने कर्मों का हिसाब किताब देना पड़ेगा। और उसके बाद आप जी ने फरमाया कि अगर आप सोचते हैं कि मेरी भक्ति करने से आपका पार उतारा हो जाएगा, भाई, हमें जो मिलेगा हमारी करनी का मिलेगा। लेकिन हम तो कह देते हैं जी, हमारे पास वक्त नहीं है, हम पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। तो भाई, फिर वक्त किसके लिए है, जिसने आपको यह सब कुछ दिया है। यह धन दौलत, यह बाल बच्चे, यह सब उसी के दिए हुए हैं। और अब आप कहते हो कि हमारे पास उसके लिए वक्त नहीं है। तो आप जी ने यहाँ पर बड़े अफसोस के साथ कहा कि इस सृष्टि में सबसे नाशुक्रा जीव इंसान है। और फिर आपने कहा कि भाई, उसके दरबार में हमारी धन दौलत, हमारे बाल बच्चे, यह सब नहीं देखा जाएगा। उसके घर तो केवल नाम की पहचान है और किसी चीज की नहीं। तो हमें इन सब चीजों से ऊपर उठकर उसकी भक्ति करनी है। और आपने कहा कि हमें कदर नहीं है, हमें कदर करनी आनी चाहिए जो कुछ भी उसने हमें दिया है। और उसके बाद आप जी ने फरमाया कि इंसान में और मेरी में बुरी तरह फंसा हुआ है।
आपने फरमाया कि हजूर अपने सत्संग में यह बात कहा करते थे कि देखो, एक इंसान गाड़ी में बैठा हुआ है और उसने अपने सिर पर अपना बैग रखा हुआ है और उसके साथ वाले उसको कहते हैं कि भाई इसको नीचे रख दो, यह आप क्यों अपने ऊपर लेकर बैठे हो? यह ट्रेन आपका बैग भी वही ले जाएगी जहां आप जा रहे हैं। लेकिन नहीं, वह कहता है यह मेरा है। तो बाबा जी ने यहाँ पर कहा कि ऐसे कि हम अपने कर्मों का भार अपने सिर पर लिए हुए हैं, और अगर वह मालिक कहे कि भाई इसे मुझे दे दो, वहां पर इंसान कह देता है नहीं यह मेरा है भाई, फिर उठाओ अपना बोझ। तो ऐसी हालत हमारी है, हम बुरी तरह से मैं और मेरी में फंसे हुए हैं। मालिक तो शुरू से ही हमें देता आया है, लेकिन हमें कदर नहीं है भाई, हमें कदर करनी आनी चाहिए। और फिर बाबा जी ने फरमाया कि भाई जितनी मर्जी सेवा कर लो, जितने मर्जी सत्संग सुन लो, कुछ नहीं होने वाला। जो कुछ भी आपको मिलेगा आपकी भजन बंदगी के जरिए मिलेगा, जो भी आपको मिलेगा आपकी करने का मिलेगा। और यहाँ पर आपने उदाहरण दी कि जैसे एक छोटा बच्चा है, वह अपने मास्टर की बहुत इज्जत करता है, रोज सुबह जाकर उनके पैर छूता है, लेकिन वह पढ़ाई नहीं करता तो क्या फायदा हुआ? हमारी हालत भी ऐसी ही है, इसलिए हमें करनी में लगना है और हमें जो कुछ भी मिलेगा अपने अंदर से ही मिलेगा। भाई सच्चा शिष्य वही है जो अपने गुरु के हुक्म को माने और अपने गुरु के हुक्म को मानकर रूहानियत के पथ पर आगे बढ़े और अपने गुरु का नाम रोशन करे, वही सच्चा संत सिपाही है। हमें भी कुछ कर कर दिखाना है, बनकर दिखाना है, कहीं सुनी बातों में हमें नहीं आना। अंत में आप जी ने फरमाया कि हमें उस मालिक की भक्ति में लगना है, बाकी सब उसके ऊपर छोड़ देना है। हमें अपने बर्तन को साफ रखना है और बाकी जिम्मेवारी उस कुल मालिक की है। राधा स्वामी जी।